with the study of matter, energy, their mutual relationship is known as physics. एग्जाम्पल क्या है सर? एग्जाम्पल है E इज इक्वल टू एम सी स्क्वेयर. ठीक है, तो E इज इक्वल टू एम सी स्क्वेयर का मतलब क्या है तो आप लोगों को समझ नहीं आता. अगर मैं कहूँ ये जो डिफिनीशन आप लोगों ने कह दिया है ये कौन सा डिफिनीशन है, ये मुझे बताए क्लासिकल है या मॉडर्न है, तो ये भी आप लोगों को पता नहीं है. मॉडर्न है या क्लासिकल है? क्या है? मॉडर्न है. मतलब फिजिक्स के मेन टू ब्रांचेस हैं, एक है मॉडर्न फिजिक्स और एक है क्लासिकल फिजिक्स. मॉडर्न फिजिक्स को हम आइंस्टाइन फिजिक्स भी कहते हैं और इसको हम कहते हैं न्यूटोनियन फिजिक्स कहते हैं. मतलब साइंटिस्ट तो बहुत ज़्यादा इसमें आए हैं, ठीक है, लेकिन हम इसको कहते हैं आइंस्टाइन फिजिक्स और दूसरे को हम कहते हैं न्यूटोनियन फिजिक्स. अब डिफिनीशन लिखने की जरूरत नहीं है, लेकिन जो डिफिनीशन आप लोग पढ़ते हैं, द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील विद द स्टडी ऑफ मैटर, एनर्जी एंड देयर म्यूचुअल रिलेशनशिप इज नोन एज फिजिक्स. तो ये असल में मॉडर्न फिजिक्स का डिफिनीशन है. E इज इक्वल टू एम सी स्क्वेयर. एनर्जी मास इक्वेशन, एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू मास एंड मास इज कन्वर्टेड इनटू एनर्जी. सेकंड ईयर में चैप्टर नंबर 18 में आप लोग पढ़ेंगे पेयर प्रोडक्शन एंड पेयर इनहेलेशन. ठीक है, इसमें जो फर्स्ट नंबर टॉपिक है वो क्या है? वो है फिजिकल क्वांटिटी. क्योंकि जैसे हम कदम रखते हैं फिजिक्स की दुनिया में तो हम बातें सिर्फ करते हैं फिजिकल क्वांटिटी की. जहां पर भी फिजिकल क्वांटिटी हो वहां पर फिजिक्स हो. हर एक चीज फिजिकल क्वांटिटी है. फिजिकल क्वांटिटी है क्या चीज? व्हाट इज मीन बाय फिजिकल क्वांटिटी? एनीथिंग विच कैन बी मेजरेबल. वो चीजें जो मेजर हो सकते हैं उसको हम फिजिकल क्वांटिटी के. एनीथिंग विच कैन बी मेजर्ड, वो चीजें जो हम मेजर कर सकते हैं उसको हम फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं. ठीक है, बाज बुक्स में बाज औकात आप लोग क्लास में भी सुना होगा कि एनीथिंग विच कैन बी ऑब्जर्वेबल एंड मेजरेबल इज नोन एज फिजिकल क्वांटिटी. लेकिन ऑब्जर्वेबल का जो लफ्ज है ये मैंने अपनी जेब में साइड पे रखा हुआ है फिलहाल. ठीक है, वो भी सही है, पर नहीं कह रहा, लेकिन ऑब्जर्वेबल का लफ्ज मैं यहां पे इग्नोर करता हूं. क्यों? क्योंकि अगर मैं ऑब्जर्वेबल का लफ्ज इस्तेमाल करूं तो एनर्जी मैंने देखा है? नहीं देखा है. मेजर कर सकता हूं? देखा नहीं है. ठीक है, एक्सेलरेशन देखा है? नहीं देखा है. मेजर कर सकता हूं. वेलोसिटी देखा है? नहीं देखा है. मेजर कर सकता हूं. वर्क देखा है? नहीं देखा है. मेजर कर सकता हूं. लेकिन कुछ ऐसी चीजें हैं जो देख तो सकते हैं लेकिन मेजर नहीं सकते. सपोज करें यहां पे मैं हंसूं बहुत ज्यादा, मेरे दांत भी बाहर आ गए. ठीक है, तो ये तो अब यहां पे ऑब्जर्वेबल है लेकिन मेजर नहीं कर सकता. तो क्या यह हंसना फिजिकल क्वांटिटी है? नहीं है. रोना फिजिकल क्वांटिटी है? नहीं है. हैप्पीनेस फिजिकल क्वांटिटी है? नहीं है. सॉरो फिजिकल क्वांटिटी है? नहीं है. तो यहां पे एक चीज अपने साथ नोट करें कि फीलिंग्स आर नॉट फिजिकल क्वांटिटी. फीलिंग आर नॉट फिजिकल क्वांटिटी. ये फिजिकल क्वांटिटी कभी भी नहीं होगा, कभी भी नहीं होगा. समझ आ रही बात की? कभी भी नहीं होगा. क्यों नहीं होगा? क्योंकि मेजरेबल नहीं है. यहां पे एक बंदा आ गया, कह रहा है कि वहां पे एक बंदा है वो हंस रहा है. कितना हंस रहा है? सर बहुत ज्यादा हंस रहा है. कितना हंस रहा है? अब देखो वो हंस रही है. ठीक है, कितना हंस रहा है? 32 के 32 नजर आ रही है. ठीक है, तो अब इसको तो हम मेजर नहीं कर सकते. सर जी आगा कस दुमरा खफरे लाजमा का उस्माने पर योजे करी थी बस इजनो मानी प्रातरी. ठीक है, कभी कभार आप लोग भी किसी को कहते हैं कि दिल पे इतना बोझ है कि ये पूरा आसमान जो है मेरे दिल पे होता है. ठीक है, मैं कहता हूं आसमान को छोड़े, ये 5 kg स्टोन उठाए और अपने दिल पे रखो. बर्दाश्त कर सकते हो? नहीं कर सकते. तो फिर क्यों बोलते हो? तो वो फिजिकल क्वांटिटी नहीं है.
फीलिंग्स आर नॉट फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है। अब फिजिकल क्वांटिटी मैं कहता हूं कि ये बराबर है किस चीज के बराबर है? फिजिकल क्वांटिटी को मैं डिनोट करता हूं क्यू से, और ये बराबर हो गया n u के बराबर हो गया, ठीक है। n u का मतलब क्या है? ये n क्या है? नंबर है। u क्या है? यूनिट, प्रॉपर यूनिट है। मतलब ये मैग्नीट्यूड भी आ गया, लेकिन जरूरी नहीं है कि फिजिकल क्वांटिटी का मैग्नीट्यूड होगा। मैग्नीट्यूड हमें किसे कहते हैं? अ नंबर विद प्रॉपर यूनिट इज कॉल्ड मैग्नीट्यूड। जरूरी नहीं है कि यूनिट इसके साथ होगा। अब कुछ लोग कहते कि नहीं सर, अब फिजिकल क्वांटिटी का मैग्नीट्यूड नहीं है तो फिर हम इसको फिजिकल क्वांटिटी क्यों कहते हैं? बताता हूं इसके बाद। देखें, Q इज इक्वल टू एन यू, इसमें समझे। मैं कहता हूं, यहां पे लिखता भी हूं कि n और u ये हमेशा के लिए कांस्टेंट होगा फॉर सिंगल मेजरमेंट। कांस्टेंट nu इज इक्वल टू कांस्टेंट। सो nu इज इक्वल टू कांस्टेंट क्यों है? इसका मतलब क्या है? अगर मैं यहां पे कहूं कि n इज इक्वल टू कांस्टेंट डिवाइडेड बाय u, या ये कहूं n इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू u, फिर भी सही है, ठीक है। अब n इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू u या n इज इक्वल टू कांस्टेंट डिवाइड बाय u, इस पे तो आप लोगों को समझ आ रही है। इक्वल टू इक्वलिटी और कांस्टेंट आ गया, तो इसकी जगह मैंने लगाया प्रोपोर्शनलिटी साइन, ठीक है। तो क्या होगा यहां पर? इसका मतलब क्या है? समझ नहीं आ रहा। n इज इक्वल टू कांस्टेंट का मतलब क्या है? समझ नहीं आ रहा। फॉर अ सिंगल मेजरमेंट आप लोगों के पास एमसीक्यूज आ गया, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर फिजिकल क्वांटिटी? n is inversely proportional to u या u is inversely proportional to n। इसका मतलब ये हुआ कि नंबर अगर इंक्रीज होता है तो यूनिट डिक्रीज, यूनिट इंक्रीज होता है तो नंबर डिक्रीज, इनवर्स। फिर भी आप लोगों को समझ नहीं आता किस तरह होता है। अगर मैं बात करूं इस तरह कि n1 u1 ये बराबर होता है n2 मल्टीप्लाई बाई u2। सपोज करें फॉर एग्जांपल 1 किलोग्राम ये बराबर होता है 1000 ग्राम के बराबर है, या 1 मीटर ये बराबर है 100 सेंटीमीटर के बराबर है। गौर से देखें, ये 1 यहां पे नंबर 1 है, ये स्मॉलर है कि नहीं? है स्मॉलर है ना, 1000 और 100 से तो स्मॉलर है, लेकिन इसके यूनिट्स की तरफ देखें, यूनिट्स यहां पे क्या है? ये लार्जर यूनिट है। केजी और एम यहां पे क्या है? ये लार्जर है। लेकिन यहां पे गौर करें, 1000 और 100 ये लार्जर है, लेकिन यहां पे यूनिट्स क्या है? ये स्मॉलर है। मल्टीप्लिकेशन इसका कांस्टेंट होगा, चेंज नहीं होता। 1 किलोग्राम 1000 ग्राम के ही बराबर है। लेकिन अगर हम ये बात करें एन यू, तो ये एक दूसरे के साथ क्या है? इनवर्स है कि नहीं? अगर यूनिट बढ़ता है तो नंबर कम होगा, अगर यूनिट डिक्रीज होता है, कम होता है, तो नंबर बढ़ेगा, ठीक है। आपके पास फॉर एग्जांपल 5000 का एक नोट पड़ा हुआ है, एक नोट है, ठीक है, किसी को पता भी नहीं है इसके जेब में जो है 5000 का नोट है। अब 5 को छोटा करें, 5 टाइम करें, 5000 हो गए। 5000 के नोट्स बनाए। देखो 5000 का एक नोट, आपने यूनिट को डिक्रीज किया तो नंबर बढ़ गया, नंबर बढ़ गया ना, 5 बन गया। फिर क्या करें? 1000 को 100 या 500 में शिफ्ट करें, तो फिर कितना बनेगी? ये बनेंगे फॉर एग्जांपल 10 बन गया। फिर और डिक्रीज करो, डिक्रीज करो, तो यहां पे आप क्या कर रहे हो? इसका यूनिट डिक्रीज कर रहे हो, लेकिन नंबर इंक्रीज कर रहे हो। नंबर इंक्रीज, यूनिट डिक्रीज। फॉर एग्जांपल 5000 का चेंज जो 1 1 या 2 2 का सिक्का है, ये डालो तो इतना सा बनता है, ठीक है।
तो लोग कहेंगे हाँ इसके बाद जो पैसा है बहुत ज़्यादा है, खबर नहीं इसकी जेब में जो है या इसके साथ जो शॉपर है इसमें 5000 पड़ा है। अब क्या हो गया, मैंने वहां पे नंबर इंक्रीज किया लेकिन क्वालिटी जो है ये जो यूनिट है ये डिक्रीज हो गया, ठीक है। या फॉर एग्जांपल $1 कितने का है, 157 रुपीस का है, तो $1 ये बराबर है 157 रुपीस, तो एक कम है, यूनिट नंबर में कम है लेकिन यूनिट बड़ा है डॉलर 157, ये नंबर ज्यादा है लेकिन वहां पे यूनिट कम है $1, ये बराबर है किस चीज के, फॉर एग्जांपल 157.3 रुपीस की, ठीक है, इसके बराबर है। तो देखो यहां पे नंबर इंक्रीज, यूनिट क्या है, इंक्रीज लार्जर है, यहां पे नंबर इंक्रीज हो गया, यूनिट डिक्रीज हो गया। सो अब समझ आ गया इसकी कि n इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू u आ गया, ठीक है। अब मुझे ये आप लोग ये बताएं कि फिजिकल क्वांटिटी के टाइप्स कितने हैं, टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, जिसको पता है ऑलरेडी में जो यहां पे क्लास लिया है वो ना बताए, बाकी बता दे जो यहां पे बैठे। टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, जल्दी जल्दी बताए, शाबाश, मैं यहां पे लिखता हूं कितने हैं, नहीं, एक एक बताए कि 2 है, 3 है, 4 है, जितने भी कितने हैं, 2 है, इसके अलावा किसी का कोई क्या है, 3 है, इसके अलावा 4 है, 4 कहां से आ गया, अच्छा जी, कितने हैं, 3 है, कौन कौन से, अच्छा। टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी कितने हैं, सोच लें, टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी कितने हैं, पर एमसीक्यूज के थ्रू मैं समझाता हूं। बताइए, शाबाश, क्या है, अच्छा एमसीक्यूज में लिखता हूं, ठीक है। एमसीक्यू क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स is the example of dash dash physical quantity. Option number A base, option number B derive, option number C supplementary, option number D none of above. जी कोई यूनिट ही नहीं है, सब बेस में सब यूनिट होते हैं, सो आंसर गलत। डेराइव में भी यूनिट होते हैं, गलत। सप्लीमेंट्री भी यूनिट होते हैं, गलत। तो ऑप्शन क्या है, करेक्ट, ऑप्शन करेक्ट आ गया। लेकिन अब सोचना ये है कि सर जी ये तो ठीक है, नन ऑफ दीज तो इसमें आता है, लेकिन ये किस चीज का एग्जाम्पल है, ये मुझे बताइए। वहां पे तो मैंने कहा है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज द एग्जाम्पल ऑफ डैश फिजिकल क्वांटिटी, मतलब किसी फिजिकल क्वांटिटी का एग्जाम्पल ये मौजूद है, किसी का तो है ना, तो किसका है, किसका होगा, एनीवन, रेशो का होगा। आप लोगों ने पढ़ा है ना, अच्छा नहीं पढ़ा। टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी है 3 types of physical quantity, that is number 1 ratio, number 2 scalar, and number 3 vectors. Scalar and vector and ratio, बास MCQs, बास फिजिकल क्वांटिटी ऐसे होते हैं कि वो वेक्टर भी हो सकते हैं और वो स्केलर भी हो सकते हैं, मतलब डिराइव यूनिट ले लें। तो डिराइव में बहुत सारे फिजिकल क्वांटिटी ऐसे हैं कि उसमें वेक्टर्स भी है, उसमें स्केलर भी है। फॉर एग्जांपल वर्क स्केलर है, टॉर्क वेक्टर है, दोनों फिजिकल क्वांटिटी है। कौन से है, डिराइव फिजिकल क्वांटिटी। लेकिन जितनी भी बेस फिजिकल क्वांटिटी है, बेस जो 7 बेस SI बेस यूनिट्स है, वो सारे के सारे किसी में हम लेते हैं, स्केलर में लेते हैं। इसके अलावा जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, रिलेटिव परमिबिलिटी है, रिलेटिव परमिटिविटी है,
ये तो ना आप लोग बेस में ले सकते हो, ये ना आप मैग्निफिकेशन, बिल्कुल ये तो ना आप लोग किस चीज़ में ले सकते हो, डेराइव में, सप्लीमेंट्री में। तो ये किस चीज़ में लेंगे? रेशो में। इट इज़ अ टाइप ऑफ रेशो। ये रेशो है, तो रेशो किसे कहते हैं? रेशो हम डिवीजन ऑफ टू सिमिलर फिजिकल क्वांटिटीज, उसको हम कहते हैं रेशो कहते हैं। ठीक है, ये चीज़ मिटाऊं? अच्छा जी, अब यहां पर देखें रेशो, स्केलर एंड वेक्टर्स। रेशो के एग्जांपल्स रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से लेके अपने साथ, ठीक है, रिलेटिव परमेबिलिटी, स्ट्रेन, परमेबिलिटी, रिलेटिव परमेबिलिटी, मैग्निफिकेशन, एटसेट्रा एटसेट्रा, ये अपने साथ नोट करें। रेशो, तो रेशो में आप लोग लिखे जस्ट नंबर होता है, ये हमें नंबर देता है, ये यूनिट नहीं देता। क्या देता है? नहीं देता ना। ठीक है। नंबर 2 स्केलर है, तो स्केलर में क्या होगा? नंबर प्लस यूनिट, ये मल्टीप्लिकेशन होगा, नंबर मल्टीप्लाई बाय यूनिट। स्केलर तो वही होता है, ठीक है, जिसका डायरेक्शन नहीं हो, ठीक है ना। अगर मैं कहूं कि कुछ स्केलर ऐसे भी होते हैं जिसका डायरेक्शन भी मौजूद है, क्या ऐसे स्केलर मौजूद है? क्या ऐसे स्केलर आप लोगों ने पढ़ा है? नहीं पढ़ा। करंट का डायरेक्शन मौजूद है कि नहीं है? स्केलर क्वांटिटी है कि नहीं है? जी, वेक्टर एडिशन को ओबे नहीं करता, तो मतलब वो स्केलर क्वांटिटीज जिसका डायरेक्शन मौजूद हो, तो रीजन क्या होनी चाहिए? इट डज नॉट ओबे वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन। चैप्टर नंबर 2 में हम इसको इंशाल्लाह पढ़ेंगे फिर कि वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन क्या है। अब नंबर 3 कौन सा है? वेक्टर है। तो वेक्टर में क्या है? नंबर मल्टीप्लाई बाय यूनिट मल्टीप्लाई बाय डायरेक्शन। ठीक है, इसका एक स्पेसिफिक डायरेक्शन हो, एक खास डायरेक्शन हो, इसको हम क्या कहते हैं? वेक्टर्स कहते हैं। ये आ गया आप लोगों के पास क्या? फिजिकल क्वांटिटीज आ गया कि फिजिकल क्वांटिटी क्या है और फिजिकल क्वांटिटी के टाइप्स कितने हैं। अब मुझे ये बताइए आप लोग कि सिस्टम किसे कहते हैं और सिस्टम के टाइप्स कितने? और इस सिस्टम, सिस्टम किसे कहते हैं जी? सिस्टम किसे कहते हैं? क्या होगा जी? नंबर? नो नहीं है, ये नंबर है, ये नंबर है, ठीक है ना, ये नंबर है, नंबर मल्टीप्लाई बाय यूनिट। जी, सिस्टम क्या होगा? व्हाट इज सिस्टम? जी हाँ, combination of units and dimension is known as system. System क्या है? Combination of units and dimension is known as system. अब सिस्टम के टाइप्स कितने हैं? डिफिनीशन आप लोग खुद लिखे जो मैंने बोल लिया, ठीक है। अब इसके टाइप्स कितने हैं? टाइप्स ऑफ सिस्टम जी, कितने टाइप्स हैं? कितने टाइप्स हैं? टाइप्स ऑफ सिस्टम कभी पढ़ा है, सुना है कि नहीं सुना? तो सुने तो बोले ना। हाँ जी, हाँ तो है ना, तो बोले ना। 3 है या 4? 4 है। MKS, CGS, FPS और SI, सिस्टम इंटरनेशनल, ठीक है। MKS इसको हम कहते हैं गॉर्गी सिस्टम। CGS इसको हम कहते हैं गॉसियन सिस्टम। FPS इसको हम कहते हैं ब्रिटिश सिस्टम। और ये आप लोग जानते हैं सिस्टम इंटरनेशनल, ठीक है, सिस्टम इंटरनेशनल। अब यहां पे देखें क्या होता है। नंबर ऑफ बेस फिजिकल क्वांटिटी MKS, CGS, FPS, ये क्या है?
कितने हैं? 3 हैं। अक्सर एमसीक्यूज में आ जाते हैं कि नंबर ऑफ बेस फिजिकल क्वांटिटी इन एमकेएस सिस्टम। एमसीक्यूज में आ गया नंबर ऑफ बेस फिजिकल क्वांटिटीज सरी सशी माखुला का वन खत्म करें। अच्छा जी, नंबर ऑफ बेस फिजिकल क्वांटिटी इन एमकेएस सिस्टम ये क्या है? यहां पे है 3, 5, 7 और 9। तो स्टूडेंट क्या करते हैं? वो टिक लगाते हैं 7 को। हालांकि ये गलत है। करेक्ट कौन सा है? ये तो ऐसा ही है। करेक्ट इसमें है ऑप्शन नंबर 3, ऑप्शन नंबर ए, दैट इज 3। ठीक है, तो इन तीनों में नंबर ऑफ बेस फिजिकल क्वांटिटी ये कितने हैं? ये है 3। ठीक है, 3 है कि नहीं है? अब इसमें मीटर, किलोग्राम, सेकंड, सेंटीमीटर, ग्राम, सेकंड, फुट, पाउंड, सेकंड, और ये तो ऑलरेडी 7 है। सेंटीमीटर, मीटर, किलोग्राम, सेकंड। अब इसमें देखें, इन दोनों को द कॉम्बिनेशन ऑफ एमकेएस एंड सीजीएस इज कॉल्ड क्या है? क्या है? बोलो बोलो, दोबारा बोले। द कॉम्बिनेशन ऑफ एमकेएस एंड सीजीएस इज कॉल्ड, इसको हम क्या कहते हैं? शाबाश बोलो, इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं मेट्रिक एब्सोल्यूट सिस्टम। क्या कहते हैं? मेट्रिक एब्सोल्यूट सिस्टम कहते हैं। इज इट क्लियर? ठीक है, कॉम्बिनेशन ऑफ एमकेएस एंड सीजीएस, मेट्रिक एब्सोल्यूट। देखो, मीटर और सेंटीमीटर किस चीज का यूनिट है? लेंथ की यूनिट है। ठीक है, किलोग्राम एंड ग्राम मास, और यहां पे सेकंड तो ऑलरेडी टाइम का है। लेकिन इसमें देखें, फुट इज द यूनिट ऑफ लेंथ, बट पाउंड इज द यूनिट ऑफ फोर्स। ये अपने साथ याद रखें। पाउंड किस चीज का यूनिट है? फोर्स का यूनिट है। किस चीज का है? किस चीज का है? नवरम, फोर्स का है। विषय उदय खूब दरगले, खूब दरगले आओ जी सर, बसूदे शुम दखलता। अच्छा जी, अब यहां पे क्या होगा? एमसीक्यूज में लिखता हूं यहां पे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिराइव फिजिकल क्वांटिटी इन एफपीएस सिस्टम? ऑप्शन नंबर ए, लेंथ, मास, टाइम, एंड दैट इज फोर्स। कौन सा है? सोच ले, क्या है? दोबारा से सोच ले, क्या होगा? चश्मो, क्या होगा जी? हाँ ना, तो अब क्या बोलिए? चश्मो है जी, क्या होगा आप बताएं? मास जी, मास है। आर यू श्योर? क्या होगा? लास्ट वन, डोंट नो जी, क्या होगा मैडम? मास। आर यू श्योर? क्यों? फोर्स क्यों नहीं है जी? पता नहीं। ये सब मास मास बोले तो आप भी मास बोले। अच्छा, वजह ये है
इसमें है मास। मास इज द डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी इन ब्रिटिश सिस्टम, ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी मैंने यहां पे लिखा हुआ है ना, पाउंड इज द यूनिट ऑफ फोर्स। तो इसका मतलब क्या हुआ कि एफपीएस सिस्टम में फोर्स डिराइव नहीं है, बेस फिजिकल क्वांटिटी है। एमकेएस सीजीएस में, एसआई में फोर्स इज अ डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है, लेकिन एफपीएस में क्या होगा, ये बेस फिजिकल क्वांटिटी है जिसका यूनिट है पाउंड। अब यहां पे सपोज करें आ जाए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द यूनिट ऑफ व्हाट, यूनिट ऑफ मास इन ब्रिटिश सिस्टम। कौन सा सिस्टम है, ब्रिटिश सिस्टम में इसका यूनिट क्या होगा। ऑप्शन नंबर ए ये आ गया फॉर एग्जांपल मीटर, ये ऑप्शन आ गया, या सॉरी फुट करें, ये ऑप्शन आ गया पाउंड, ये ऑप्शन आ गया सेकंड, और यहां पे आ गया स्लग। अब इनमें से कौन सा है, स्लग, क्योंकि ये तीन क्या है, ये तो बेस यूनिट से, बीयू बेस यूनिट किन चीज में, एफपीएस सिस्टम में स्लग इज द डिराइव्ड यूनिट ऑफ मास। लेकिन कौन से सिस्टम में, एफपीएस सिस्टम में होगा स्लग इज द डिराइव्ड यूनिट ऑफ मास इन एफपीएस सिस्टम। और फोर्स क्या है जिसका यूनिट पाउंड है, वो बेस फिजिकल क्वांटिटी है, कौन से सिस्टम में, एफपीएस सिस्टम में, ठीक है। फॉर एग्जांपल फोर्स में लिखता हूं तो यहां पर लिखूं फोर्स, क्योंकि फोर्स के बारे है, मैंने यहां पे फोर्स के बारे में बहुत कुछ पढ़ा। फोर्स का यूनिट क्या है, एसआई में क्या होगा, एसआई में इसका है न्यूटन। फोर्स का, फोर्स के बात करता हूं, ठीक है। इसका डिराइव यूनिट क्या है, ये किस चीज से बना हुआ है, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर से बना हुआ है, ठीक है। इसका बेस यूनिट क्या होगा, ये भी सिस्टम इंटरनेशनल है, ऑलरेडी ऊपर गिवन है, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब देखो गौर से, इसका सीजीएस सिस्टम में क्या होगा, सीजीएस सिस्टम में नंबर 1 जो यूनिट होगा, जो सिस्टम इंटरनेशनल होगा, जो स्टैंडर्ड होगा, वो होगा डाइन। डाइन है। अब डाइन किस चीज से बना हुआ है, इसका बेस डिराइव सेम है, ये ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसका जो वैल्यू है वो कितना है कि 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10⁵ डाइन के बराबर है। वो एक अलग कैलकुलेशन है, वो फिलहाल छोड़े, मैं यूनिट्स की बात करता हूं। एफपीएस में इसका यूनिट क्या है, डेट इज पाउंड, ठीक है। न्यूटन, डाइन एंड पाउंड। न्यूटन कौन से सिस्टम में, सिस्टम इंटरनेशनल। सीजीएस में डाइन, एफपीएस में पाउंड। इज इट क्लियर, ठीक है। अब यहां पे मैट्रिक एब्सोल्यूट आप लोगों को समझ आ गया, सीजीएस, एफपीएस, एमकेएस के समझ आ गया। अब ये इसलिए क्लियर करें यहां पे क्योंकि ये पूरी फिजिक्स में आप लोग पढ़ेंगे, पूरी फिजिक्स में आप लोग सॉल्व करेंगे, जिसका फिजिकल क्वांटिटी है। फिजिक्स में आप लोग फिजिकल क्वांटिटी के अलावा कुछ पढ़ते नहीं है, जहां पर भी पढ़ते हो वो फिजिकल क्वांटिटी होता है, जो भी पढ़ते हो वो फिजिकल क्वांटिटी होता है कि नहीं होता। तो फिजिकल क्वांटिटी जब होता है तो उसका यूनिट भी होगा, या तो रेशो का टाइप होगा या इसका यूनिट होगा। और जब जिसका यूनिट होता है तो इसका बेस यूनिट डिराइव और सीजीएस, एफपीएस भी होगा। तो अगर इस चीज की समझ आप लोगों को आ रही है तो ठीक है, वरना फिर लोग मजे करें, आप लोग फिर कहेंगे कि सीजीएस की समझ नहीं आ रहा। व्हाट इज मीन बाय सीजीएस, ये तो इंग्लिश के अल्फाबेट्स हैं, एक जो है वो 3 नंबर है और एक जो है वो पता नहीं 6 नंबर पे है, और जो तीसरे नंबर पे है ये आपका आता है फॉर एग्जांपल 16, 17 पे, ठीक है। कितने अल्फाबेट्स हैं इंग्लिश के, आर यू श्योर? अच्छा चलो, शुक्र है कि ये तो याद है।
तो ये आ गया सिस्टम्स और यूनिट्स। अब मैं यहां पे लिखता हूं बेस यूनिट, डिराइव यूनिट। वो तो ऑलरेडी आप लोगों को पता है। डिराइव यूनिट क्या होता है? जो बेस यूनिट के मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन से बना हुआ है उसको हम डिराइव यूनिट कहते हैं। अगर आप लोगों से कोई पूछे फॉर एग्जांपल कि ये एडिशन और सब्ट्रैक्शन से क्यों नहीं बनती डिराइव यूनिट, जी डिराइव यूनिट क्या होता है? डिराइव यूनिट हम उस यूनिट को कहते हैं द यूनिट विच इज मेड फ्रॉम व्हाट मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन ऑफ बेस फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है, ये मैंने कहा दिया, सही है। अब आप लोग ये बताइए कि एडिशन या सब्ट्रैक्शन की वजह से क्यों नहीं बनता? जी एनी रीजन? जी कोई फंक्शन नहीं है। किस चीज का फंक्शन? क्यों नहीं होता? प्लस माइनस नहीं होता। प्लस माइनस क्यों नहीं होता? प्लस माइनस तो होता है ना। जब होता है तो फिर हम डिराइव क्यों नहीं कहते उसको? जी चश्मो नहीं पता, आप बताएं। आपको भी नहीं पता जी। एडिशन और सब्ट्रैक्शन क्यों नहीं है? पता नहीं, आप बताएं। नहीं पता, चले आप बताएं। आप बताएं, चले अब आप बताएं। 2 मीटर आता है। अच्छा, डिराइव फिजिकल क्वांटिटी मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन से डिराइव आता है, लेकिन एडिशन और सब्ट्रैक्शन से नहीं आता। क्यों? देखो, नंबर ए एडिशन। अगर मैं बात करूं, सपोज करें 5 किलोग्राम प्लस 2 किलोग्राम, इससे क्या आता है? 7 किलोग्राम आते कि नहीं आता? अब हमारा मकसद तो ये नहीं है कि नंबर बढ़े, हमारा मकसद तो ये है, यूनिट की बात कर रहा हूं। अब यहां पर यूनिट सेम है, इस वजह से इसको हम डिराइव नहीं कर सकते। ये क्या है? कौन सा यूनिट है? ये बेस यूनिट आता है। एडिशन ऑफ बेस यूनिट विल गिव यू बेस यूनिट। समझ रहे बात की? एडिशन ऑफ बेस यूनिट विल गिव यू बेस यूनिट। बेस यूनिट प्लस बेस यूनिट विल गिव यू बेस यूनिट। नंबर 2, सब्ट्रैक्शन में भी इस तरह है। किस तरह है? बेस यूनिट माइनस बेस यूनिट इज इक्वल टू बेस यूनिट। फॉर एग्जांपल 5 किलोग्राम माइनस 2 किलोग्राम विच इज इक्वल टू 3 किलोग्राम। इज इट क्लियर? तो बेस यूनिट को प्लस करते हो, माइनस करते हो, ये आपको बेस यूनिट ही देता है। इस वजह से जो डिराइव फिजिकल क्वांटिटी बनता है, या तो ये मल्टीप्लिकेशन से बनेगा या डिवीजन की। मल्टीप्लिकेशन में तो कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर सेम यूनिट है डिफरेंट है मल्टीप्लाई होता है, लेकिन डिवीजन के लिए 2 डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटी जरूरी है। अगर सिमिलर आ गया तो फिर तो रेशो बन गया, फिर तो डिराइव हम नहीं कह सकते। क्या कह सकते? नहीं कह सकते। ये मिटाऊं, ये ना मिटाऊं, कौन सा मिटाऊं? ये वाला मिटाऊं। अच्छा, तो यहां पर क्या है? नंबर 3 मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन में हम कहते हैं कि बेस यूनिट मल्टीप्लाई बाय बेस यूनिट, ये आपको देगा क्या? डिराइव यूनिट देगा। जब भी आप लोग बेस को बेस के साथ मल्टीप्लाई करते हो तो क्या देगा? डिराइव देगा। ठीक है, सपोज करें 5 किलोग्राम मल्टीप्लाई बाय 2 किलोग्राम, ये देता है 10 किलोग्राम स्क्वायर, या 5 मीटर मल्टीप्लाई बाय 2 मीटर, ये आपको देता है 10 मीटर स्क्वायर। तो देखो, किलोग्राम स्क्वायर या मीटर स्क्वायर, दीज आर नॉट इंक्लूडेड इन बेस फिजिकल क्वांटिटी। ये तो इंक्लूड नहीं है। जब इंक्लूड नहीं है तो इसका मतलब ये क्या हुआ? डिराइव हो गया है। मतलब वो यूनिट्स
जो बेस में मौजूद नहीं हो वो आपके पास क्या होंगे, डिराइव होंगे। ठीक है, तो ये आ गया मल्टीप्लिकेशन। नंबर 4 डिवीजन। डिवीजन में क्या होता है, बेस यूनिट डिवाइड बाय बेस यूनिट इज इक्वल टू डिराइव यूनिट, बट बेस यूनिट शुड बी डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर, एक दूसरे से ये क्या होगा, डिफरेंट होगा। अगर डिफरेंट नहीं है तो फिर ये डिराइव ही नहीं रहेगा, फिर ये क्या होगा, रेशो होगा। इज इट क्लियर? ठीक है, तो एडिशन सब्ट्रैक्शन क्यों नहीं आता, वो रीजन यही है कि आपको बेस फिजिकल क्वांटिटी देता है, और मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन कब होगा, कैसे होगा, तो आप लोगों ने देख लिया। अब याद होगा कि नहीं? अगर याद नहीं है तो फिर मैं समझाता हूं, याद होगा कि नहीं? अच्छा जी, ये आप लोगों का हो गया डिराइव यूनिट्स। अब डिराइव यूनिट को, इसके लिए आप लोग क्या करें, एक टेबल बनाएं। बैठाऊं, एक टेबल बनाएं और टेबल में इसको लिखें। ये भी बैठाऊं, क्योंकि एमसीक्यूज में आता है, फॉर एग्जांपल किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर इज ए यूनिट ऑफ डैश डैश डैश, किस चीज का यूनिट है। ठीक है, ये भी एक डिराइव यूनिट होगा इन टर्म ऑफ बेस फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है, यहां पे आप लोग लिखे सीरियल नंबर, यहां पर आप लोग लिखे फिजिकल क्वांटिटी, यहां पे इसका मैथमेटिकल फॉर्म, यहां पे इसका एसआई यूनिट, यहां पे इसका डिराइव यूनिट, इसका बेस यूनिट इन टर्म ऑफ बेस। सपोज करें नंबर फर्स्ट मैं लिखता हूं वर्क। वर्क बराबर है किस चीज की, एफ एस के बराबर है, जिसका एसआई यूनिट है जूल, डिराइव यूनिट है न्यूटन मीटर, और इन टर्म ऑफ बेस यूनिट इसको लिखे किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। ये आ गया एसआई यूनिट, ये आ गया डिराइव यूनिट, ये आ गया नहीं, ये आ गया मैथमेटिकल फॉर्म, ये आ गया एसआई यूनिट या स्टैंडर्ड यूनिट, ये आ गया डिराइव यूनिट, और ये आ गया बेस यूनिट। ठीक है, एवरी एसआई यूनिट, एवरी तो खैर नहीं होता क्योंकि इसमें बेस में कुछ आता है मीटर स्क्वायर में, या इस तरह कह सकते हैं कि एवरी एसआई यूनिट ये क्या होता है, डिराइव यूनिट होता है। एवरी एसआई यूनिट इज अ डिराइव यूनिट। क्या शर्त होनी जरूरी है? नहीं है। ठीक है, ये जरूरी नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर आप लोग देखें कैंडेला, कैंडेला का डिराइव फॉर्म है, लेकिन इसका स्टैंडर्ड क्या है, वो तो ऑलरेडी कैंडेला है, वो बेस फिजिकल क्वांटिटी है। ठीक है ना? हाँ जी, हाँ करंट भी है, इसी तरह टेम्परेचर भी है। नंबर 2 प्रेशर। तो प्रेशर क्या है, फोर्स पर यूनिट एरिया न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ऑलरेडी यहां पर भी लिखें। अब यहां पे क्या होगा, किलोग्राम पर सेकंड स्क्वायर और पर मीटर। ठीक है, इसके अलावा आप लोग करें मैग्नेटिक फ्लक्स का क्या है, ठीक है, जो भी है। ठीक है, इसके अलावा आप लोग करें मोमेंटम का क्या है, मैं कुछ लिखता हूं, आप लोग खुद करें। ठीक है, इसके अलावा आप लोग लिखें टॉर्क का मालूम करें। ठीक है, डेंसिटी लिखे, जो फर्स्ट ईयर की बुक में है वो लिखे। इसके अलावा एंट्रोपी करें, एंट्रोपी का यूनिट क्या है। नंबर 8 एंगुलर मोमेंटम का वैल्यू क्या है, मतलब इसके डिफरेंट फॉर्म में बनाए। ठीक है, एंगुलर काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, अप टू सो एंड सो फॉर। ठीक है, एंगुलर का मतलब रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, तो ये टेबल जो है आप लोग क्या करें, कंप्लीट करें। ठीक है, हो जाएगा कि नहीं? अब आप लोगों के इस चैप्टर का अहम तरीन टॉपिक, द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन, दैट इज कौन सा है, प्लेन एंगल। प्लेन एंगल है कि नहीं है जी?
प्लेन एंगल टॉपिक तो ऑलरेडी मतलब सबके सब क्या है, इंपॉर्टेंट है। जल्दी निकाओ, शाबाश, सनाउल्ला, तस्वीर बासा। तो इसके बाद जो टॉपिक है वो क्या है, वो प्लेन एंगल है। प्लेन एंगल को हम कंपेयर करेंगे चैप्टर नंबर 5 के साथ, क्योंकि वहाँ पर भी डिफरेंट रिलेशन आते हैं जो इसके साथ कंपेरेबल होते हैं, होते कि नहीं होते। अब आप लोग कहेंगे सर ये तो एनएमडीकेट में नहीं आता। हाँ, एनएमडीकेट में तो ये नहीं आता, लेकिन चैप्टर नंबर 5 में तो आता है ना। अब चैप्टर नंबर 5 में मौजूद है। आपसे पूछा जाएगा कि 5 PM पे एंगल कितना है, 15 मिनट में एंगल कितना होता है, ठीक है। अगर टाइम इतना हो तो एंगल कितना होगा, अगर एंगल इतना है तो टाइम क्या होगा। तो ये आप लोग क्या करेंगे, मालूम करेंगे। टाइम मुझे बताइए अब कि टाइम क्या है, टाइम क्या है जी, 5 मिनट कम 12। मेरे ख्याल में इतना ही काफ़ी है आज के लिए, ठीक है। कल इंशाल्लाह प्लेन एंगल को हम ख़त्म करेंगे, ठीक है ना। बातें तो उसमें बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन हम ख़त्म करेंगे। अब यहाँ पे इसका MCQs जो है डेराइव फिजिकल क्वांटिटी की, बेस फिजिकल क्वांटिटी की, और बस और तो हमने कुछ पढ़ा नहीं है, ये मैं कल दे दूँगी इंशाल्लाह, ठीक है। इसको बंद करें, आप कैमरा को ऑफ करें। थैंक यू सो मच। बंद करें।